डेटा स्ट्रक्चर सीखने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं हमारा चैप्टर 42, जिसमें हम पढ़ेंगे सिलेक्शन सॉर्ट की एल्गोरिथम एंड प्रोग्राम। इससे पहले की वीडियोस में हमने सॉर्टिंग स्टार्ट की थी और सॉर्टिंग क्या होती है इसको समझा था। सॉर्टिंग यानी वह प्रक्रिया जिसके तहत हम डेटा को कुछ लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। जनरली ये लॉजिकल ऑर्डर असेंडिंग या डिसेंडिंग कहलाता है, यानी बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। अगर डेटा नंबर्स हैं तो उनकी वैल्यू के आधार पे उसे बढ़ते क्रम में अरेंज करना सॉर्टिंग कहलाती है। अगर डेटा नंबर ना होके नाम है, स्ट्रिंग्स हैं, तो फिर डिक्शनरी ऑर्डर में अगर उसे अरेंज करेंगे तो ये सॉर्टिंग कहलाती है। सॉर्टिंग दो प्रकार की होती है, इंटरनल सॉर्टिंग और एक्सटर्नल सॉर्टिंग। इसके बारे में पिछले वीडियोस में मैंने बताया हुआ है, आप एक बार उनको रेफर कर लीजिए। जो सॉर्टिंग नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं वो इंटरनल सॉर्टिंग होती है। आज जो हम सॉर्टिंग देख रहे हैं वो है सिलेक्शन सॉर्ट, जो कि इंटरनल सॉर्टिंग का ही एक एग्जाम्पल है। आइए पहले समझते हैं कि सिलेक्शन सॉर्ट का वर्किंग लॉजिक क्या है। जो वैल्यूज़ हमको दी गई हैं, मान लीजिए हमारे पास कुछ लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ हैं, तो हमें सबसे पहले उसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ध्यान रखिए, जो सिलेक्शन सॉर्ट का लॉजिक होता है ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि हमारा दिमाग काम करता है। सोचिए, अगर आपको कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, फॉर एग्जांपल आपको वैल्यू दी है 34, 11, 67, 8 एंड 19। तो ये सारी वैल्यूज़ मान लीजिए एक एरे में रखी हुई हैं, और ये एरे में कितनी वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ हैं 5। तो इंडेक्सेस की बात करें तो 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से इंडेक्सेस हैं। अब इसमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है हम उसको सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। तो हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो एक मिन नाम का प्रोसीजर बनाएंगे। मिन यानी अगर अपन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो मिन नाम का हम एक फंक्शन बनाएंगे जो हमें रिटर्न करके क्या देगा, एक इंडेक्स। इस इंडेक्स को मैं LOC नाम दे रहा हूँ। तो मिन क्या रिटर्न करके देगा, मिन एक फंक्शन है जो हमें रिटर्न करके देगा एक इंडेक्स। किसका? उस लोकेशन का जहाँ पर मिनिमम वैल्यू रखी है। तो जैसे पहली बार में लोकेशन की वैल्यू हमें मिलने वाली है 3, क्योंकि 3 इंडेक्स पर हमें इस एरे में मिनिमम वैल्यू मिलती है। अब हमें करना क्या है? तो पहली स्टेप तो ये हुई कि हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करी, ठीक है। उसके बाद जो मिनिमम वैल्यू है उसको ये 0 इंडेक्स वाले से स्वैप कर दिया। मतलब अगर इस एरे का नाम मैं रख लेता हूँ A, तो हमने अगली स्टेप ये करी है कि A0 को स्वैप करा दिया है A LOC के साथ। अब LOC की वैल्यू कितनी है, 3, तो ये दोनों स्वैप हो गए। तो इससे वैल्यूज़ क्या हो गई, इससे वैल्यू हो गई कि यहाँ 8 आ गया, फिर 11 हो गया, 11, 67 तो एज इट इज़ है, यहाँ पे 34 आ गया, और यहाँ पे 19 एज इट इज़ है। तो ये एरे की सिचुएशन है। आप देख सकते हैं कि ऐसा करने से पूरा एरे तो अरेंज नहीं हुआ है, लेकिन जो सबसे छोटी वैल्यू है वो पहले वाले ब्लॉक में आ चुकी है। तो अब हम ऐसा मान लेंगे जैसे एरे में पहला ब्लॉक है ही नहीं। अब बचे हुए एरे में देखिए, इसको तो आप इग्नोर कर दीजिएगा। बचा हुआ एरे मतलब इंडेक्स नंबर 1, 2, 3, 4। तो हमें फिर से क्या करना है, स्टेप करनी है, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किस में से? बचे हुए एरे में से। यानी इंडेक्स नंबर 1 से हम सर्च करना स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो पूरे एरे में हमें मिनिमम वैल्यू 11 मिली, तो LOC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। LOC क्या कंटेन करेगा, इंडेक्स, तो LOC में आ जाएगा 1। अब अगली स्टेप में हम A1 को स्वैप करेंगे LOC के साथ। अब ये बाय चांस है कि LOC की वैल्यू भी 1 है, तो स्वैपिंग होने के बाद भी रिजल्ट ऐसा ही रहने वाला है। इस प्रक्रिया को हम दोहराएंगे। अभी आप देख सकते हैं कि ये पहली स्टेप थी,
ये दूसरी स्टेप हो गई। 2 स्टेप करने पर 2 वैल्यू अपनी सही जगह पर आ चुकी हैं। तीसरी स्टेप करूँगा तो यहाँ पर 19 आ जाएगा, चौथी स्टेप करूँगा यहाँ 34 आ जाएगा, और 4 स्टेप जब हो जाएंगी तो 4 वैल्यू अपनी सही जगह पर आ जाएंगी, तो 5वीं वैल्यू 67 ऑब्वियसली लास्ट में ही रहेगी। तो हमें एक लूप लगाना पड़ेगा जो कितनी बार चलेगा, जितनी वैल्यूज़ हैं लिस्ट में उससे एक कम बार, यानी n-1 टाइम्स। n अगर नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं तो n-1 टाइम्स लूप लगाएंगे, यानी n-1 टाइम्स हम min फंक्शन को कॉल करेंगे और स्वैपिंग करेंगे। min फंक्शन को कॉल किया, स्वैप किया, ये चीज़ हम कितनी बार करने वाले हैं, n-1 टाइम्स। तो यही वर्किंग लॉजिक है। अब हम देखते हैं सिलेक्शन सॉर्ट में। इन सिलेक्शन सॉर्ट we'll यूज अ प्रोसीजर, ये प्रोसीजर है, ये हटा देता हूँ, जिसमें 3 चीज़ें हम पास करेंगे। LOC ये रिटर्न करेगा, इसलिए LOC की बात अपन बाद में करते हैं। A एक एरे है, N इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और K वो इंडेक्स है जहाँ से अपने को मिनिमम वैल्यू सर्च करना स्टार्ट करनी है। देखिए, जैसे जब ये दूसरी बार स्टेप चली थी तो हमने 8 को इग्नोर किया था और इंडेक्स नंबर 1 से लेके 4 तक देखा था कि कौन सी मिनिमम वैल्यू है, यानी K की वैल्यू दी होगी इस समय 1। तो K की वैल्यू डिसाइड करती है कि स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है एरे का, जहाँ से आपको सर्च करना है। तो इससे K से जो छोटी वैल्यूज़ होंगी वहाँ पर वैल्यू ऑलरेडी फिक्स हो चुकी होगी, तो K की वैल्यू हर कॉल में बढ़ती जाएगी। तो देखिए, इस प्रोसीजर को हम समझना स्टार्ट करते हैं। इस प्रोसीजर के अंदर min नाम का प्रोसीजर है जिसमें हम A एरे के इंडेक्स और n नंबर ऑफ एलिमेंट्स पास कर रहे हैं। ये जो A है ये तो वो एरे हो गया जिसकी वैल्यूज़ में से हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। K वो इंडेक्स हो गया जहाँ से हमें सर्चिंग स्टार्ट करनी है। तो मैं इसको एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक एरे है और एरे में कुछ वैल्यूज़ हैं, और वैल्यूज़ लेट्स से 34, 57, 11, 18, 6, 69, 12, इस तरह से कुछ वैल्यूज़ हैं। तो इंडेक्सेस क्या होंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब टोटल वैल्यूज़ कितनी है, 7। तो A तो ये पूरा एरे हो गया, ठीक है। K की वैल्यू इनिशियली क्या रहेगी, इनिशियली K की वैल्यू रहेगी 0, यानी हमें पूरे एरे में से सर्च करना है ना मिनिमम वैल्यू। और N की वैल्यू कितनी रहेगी, 7, ठीक है। अब ये प्रोसीजर हम स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रोसीजर में एक min नाम का वेरिएबल ले रहे हैं जिसमें AK की वैल्यू रख रहे हैं और LOC में K की वैल्यू रख रहे हैं। क्या मतलब हुआ, हमने एक min नाम का वेरिएबल बनाया। min वेरिएबल के अंदर AK यानी A0 की वैल्यू रख ली, दैट इज 34, और LOC नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने इंडेक्स रख लिया, यानी K की वैल्यू 0। तो 34 मिनिमम वैल्यू है और LOC 0 है। अब मुझे एक लूप लगाना है J की वैल्यू K+1 से लेकर, K+1, K इज 0, तो K+1 इज 1, 1 से लेके कहाँ तक जाए, n-1 तक, दैट इज 6। तो J की वैल्यू 1 से लेके 6 तक हमें चलानी है। तो देखिए एक लूप लगाया है J की वैल्यू K+1 से लेके n-1 तक। क्या करेंगे इसमें, यदि min की वैल्यू AJ से बड़ी है, अच्छा min की वैल्यू बड़ी है मतलब min में जो वैल्यू रखी है ये बड़ी है, पर min में क्या होना चाहिए, इस एरे में जो सबसे छोटी वैल्यू है वो min वेरिएबल के अंदर आनी चाहिए। अब अभी तो इसमें 34 है, तो जब मैं सबसे कंपैरिजन कर लूँगा तभी मुझे पता चलेगा सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो मैं ग्रेजुअली एक एक वैल्यू को कंपेयर करता जाऊँगा।
तो मिन के अंदर अगर अभी 34 रखा है तो हम क्या चेक कर रहे हैं कि यदि मिन की वैल्यू ग्रेटर है किससे, ए जे से। नाउ व्हाट इज जे, जे स्टार्टिंग में 1 है, तो मिन यानी 34 कंपेयर किससे हो रहा है, 57 से। अब ये कंडीशन क्या है, फॉल्स, फॉल्स है, इसलिए ये स्टेप नहीं चलेगी, यानी ये वाली स्टेप नहीं चलेगी। लेकिन फिर लूप चल रहा है, इसलिए कि जे की वैल्यू इंक्रीज होगी और जे की वैल्यू हो जाएगी 2। जे की वैल्यू 2 हो जाएगी तो मिन और ए जे कंपेयर हो रहे हैं। मिन मतलब तो हो गया 34, ये तो एज इट इज, लेकिन A1 अब जे की वैल्यू कितनी है 2, तो A2 इज व्हाट 11, तो यस यहाँ पर हो जाएगा 11। और क्योंकि इस बार मिन बड़ा है इसलिए हमको मालूम है कि इफ़ कंडीशन ट्रू हो गई है तो हम सेट कर दें मिन की नई वैल्यू और LOC की नई वैल्यू। मिन की नई वैल्यू क्या हो गई, मिन की नई वैल्यू हो जाएगी 11। तो मिन के अंदर अब 34 नहीं है, 11 आ चुका है और उसका इंडेक्स जो है वो LOC में आ चुका है। इसी तरीके से जे की वैल्यू आगे बढ़ेगी, तो मिन में अभी कितना है 11 और A3, जे की वैल्यू 3 हो गई तो 18, ठीक है। अभी मिन की वैल्यू बढ़ी है क्या, नहीं है, तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, जे की वैल्यू बढ़ती है। फिर 11 का कंपैरिजन A4 से होता है, A4 में क्या है 6, यस मिन की वैल्यू बड़ी हो चुकी है तो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, मिन की वैल्यू हो जाएगी 8 और मिन की वैल्यू हो जाएगी 6, है ना, और LOC क्या हो जाएगा 4, ठीक है, क्योंकि 6 कहाँ रखा है, इंडेक्स नंबर 4 पे। ओके, फिर जे की वैल्यू बढ़ेगी और कंपैरिजन 6 का होगा AJ से, यानी A5 से 69। कोई चेंजेस नहीं क्योंकि मिन बड़ा नहीं है। इसी तरीके से जे की वैल्यू फिर बढ़ेगी और जे की वैल्यू हो जाएगी 6, तो मिन मतलब 6 और A6 मतलब 12। क्या मिन बड़ा है, नहीं है, तो अभी भी कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो फाइनली हमारे पास LOC में क्या है, LOC में हमारे पास आया 4 वो इंडेक्स है जिस पर सबसे छोटी वैल्यू रखी हुई है। अब अगर k की वैल्यू 0 नहीं होती, मान लीजिए 1 होती, तो सब कुछ ऐसा ही होता, लेकिन हम जो चेकिंग कर रहे होते उसमें इस पहली वैल्यू को छोड़ देते और बचे हुए एरे में सबसे छोटी वैल्यू निकालते। अगर k की वैल्यू 2 होती तो हमारी स्टार्टिंग यहाँ से होती, यानी हमारा एरे ही यहीं से स्टार्ट हो रहा है, हम ऐसा मान के चलेंगे। तो ये जो प्रोसीजर है ये k इंडेक्स से स्टार्ट करते हुए सर्चिंग करता है और मिनिमम वैल्यू का इंडेक्स रिटर्न करता है। ये इस प्रोसीजर का काम है। अब जो हमारी एक्चुअल एल्गोरिथम है वो क्या कहती है, वो कहती है कि मिन फंक्शन को कॉल करो। कितनी बार मिन फंक्शन को कॉल करेंगे हम, इसको इस तरीके से लिख लें। पहले मैंने एल्गोरिथम थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से बनाई थी। यहाँ पर हम एक LOC नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, राइट, और ये LOC वेरिएबल में क्या आ जाएगा, मिनिमम इंडेक्स। तो हम लूप लगा रहे हैं और k की वैल्यू 0 से लेके n-2 तक चला रहे हैं। k की वैल्यू 0 से लेके n-2 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ k की वैल्यू 0 से लेकर n-2 यानी 5, n-1 तो 6 होगा, n-2 हो जाएगा 5 क्योंकि n की वैल्यू 7 है। तो 0 से 5 तक यानी 6 बार ये लूप चलेगा और 6 बार मिन फंक्शन कॉल होगा। तो जब पहली बार मिन फंक्शन कॉल हुआ तो LOC की वैल्यू आ गई 4, LOC की वैल्यू 4 आ गई। तो हमने क्या किया, हमने स्वैपिंग करा दी। ये कुछ नहीं, सिंपल स्वैपिंग का कोड है। किस किस के बीच में स्वैपिंग कराई, AK और ALOC के बीच में। AK, K की वैल्यू कितनी है, K की वैल्यू है 0 क्योंकि लूप चल रहा था 0 से लेके 5 तक। तो A0, यस, AK मतलब कितना हो गया, AK मतलब हो गया A0। इसकी स्वैपिंग किसके साथ हो गई, ALOC मतलब A4। तो क्या हो जाएगा,
34 एंड 6 ये दोनों की स्वैपिंग हो गई है और ये दोनों अपनी जगह बदल लेंगे। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 34। तो आप देख सकते हैं ये पहली बार लूप चला होगा तो सबसे छोटी वैल्यू स्टार्टिंग में आ गई। अब हम मेन फंक्शन को दोबारा कॉल करेंगे पर k की वैल्यू 1 भेजेंगे तो बचे हुए एरे में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी दैट इज 11, वो 57 की जगह आ जाएगी। फिर एक और बार कॉल करेंगे। तो इस तरीके से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारा एरे सॉर्ट होता जाएगा। आई होप ये बहुत ही सिंपल एल्गोरिथम है, आपको समझ में आई होगी। आइए अब देखते हैं इसका प्रोग्राम बना रहा हूं मैं कोड ब्लॉक्स आईडी पे। तो जब भी नया प्रोग्राम बना रहे हैं एम्प्टी फाइल लेते हैं। यहाँ पर मैं इस फाइल को पहले सेव भी कर लेता हूं। इस फाइल को मैं सेव करता हूं, क्या नाम रखूंगा, selection.c या sort.c। ठीक है, selection sort.c नाम से सेव हो गया। तो इस प्रोसीजर में सबसे पहले हम लोग रिटर्न टाइप लिखते हैं इंट। फंक्शन का नाम हमने रखा है min, और वैसे स्मॉल में भी लिख सकता हूँ min, और इसके अंदर एक तो एरे रिसीव करना है और इंडेक्स रिसीव करना है k, देन हमें रिसीव करना है साइज दैट इज n। इस प्रोसीजर के अंदर हम एक वेरिएबल और बना रहे हैं LOC नाम का, जो हमें फाइनली रिटर्न कराना होगा। जैसा कि हमने अभी प्रोसीजर पढ़ा था उसमें हमने एक और वेरिएबल बनाया था min नाम का। मैं यहाँ पर उस वेरिएबल को कैपिटल में लिख लेता हूँ min। ठीक है, अब ये min वेरिएबल में इनिशियली मैं a की वैल्यू रख देता हूँ, यानी स्टार्टिंग इंडेक्स की वैल्यू, और LOC के अंदर k की वैल्यू रखता हूँ जैसा कि प्रोसीजर में लिखा था। इसके बाद अब मुझे एक लूप लगाना होगा। मुझे सभी से कंपैरिजन करना है तो मैं लूप लगाता हूँ और लूप में एक वेरिएबल बनाता हूँ j। मैं ऊपर वेरिएबल बना लेता हूँ एक j, और j की वैल्यू स्टार्ट करता हूँ k+1 से। और ये लूप कहाँ तक चलेगा, n-1 तक, j++। इसमें हर बार मैं कंपेयर करूंगा कि क्या min की वैल्यू ग्रेटर है aj से, और अगर ऐसा है तो हमें 2 स्टेप करनी होगी। क्या क्या होंगी वो 2 स्टेप। पहली स्टेप, हमें min की वैल्यू को चेंज करना होगा। min की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उतनी जितनी aj की वैल्यू है, ये नई वैल्यू होगी। और LOC की वैल्यू भी चेंज होके हो जाएगी j। तो इस तरीके से ये हमारा प्रोसीजर बन गया। इसमें हम लास्ट में बस रिटर्न करा देते हैं LOC की वैल्यू। ठीक है, अब बनाते हैं हमारी मेन फंक्शन यानी इंट मेन। ओके, मेन फंक्शन के अंदर हमें क्या करना होगा, हमें एक एरे चाहिए। तो एक एरे हमने बना लिया और कुछ वैल्यूज़ अभी मैं खुद असाइन कर लेता हूँ। आप यूज़र से भी इनपुट करा सकते हैं, जैसे मैंने एंटर कराया 33, 11, 66, 88, 99, 77, 44, 55, 22 और 1। ये कितनी वैल्यूज़ हो गई हैं, 10 वैल्यूज़, राइट। अब मुझे कुछ और वेरिएबल्स भी बनाने पड़ेंगे। लूप चलाऊंगा इसलिए एक k नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, एक i नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, मेरे ख्याल से
जैसा कि एल्गोरिथम में लिखा था, इसलिए मैं नाम टेम्प रख लेता हूँ इसका। ठीक है, अब एक लूप चलाना होगा। ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा? k की वैल्यू 0 से लेकर k की वैल्यू लेस देन n-2, लेस देन इक्वल टू n-2, क्योंकि जितनी वैल्यूज़ हैं उससे एक कम बार चलेगा। अगर 10 वैल्यू है तो 9 टाइम्स ही चलेगा, तो 0 से 8 हो जाएगा ये। बट व्हाट इज n? n क्या है? नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं 8, क्योंकि अभी हमने एरे में वैल्यू खुद ही असाइन करी है और k में इंक्रीमेंट करते जाते हैं। हर बार मुझे कॉल करना होगा min फंक्शन को, तो मुझे एक LOC वेरिएबल और बनाना होगा, क्योंकि जो min फंक्शन रिटर्न करेगा वो मुझे इसमें स्टोर करना है। k की वैल्यू और साइज कितना है? 10। ठीक है, जब LOC आ जाएगा तो मुझे क्या करना है, ये सब कुछ लूप की बॉडी के अंदर है। मुझे स्वैपिंग करनी है। स्वैपिंग कैसे होगी? टेम्प वेरिएबल के अंदर a ऑफ k असाइन कर दूंगा, a ऑफ k के अंदर a ऑफ LOC की वैल्यू असाइन कर दूंगा, a ऑफ LOC के अंदर टेम्प की वैल्यू असाइन कर दूंगा। ये लूप कंप्लीट। अब मुझे सिर्फ एरे की वैल्यूज़ को डिस्प्ले कराना है। डिस्प्ले कराने के लिए मैं एक लूप लगा रहा हूँ। एक वेरिएबल, चलो k वेरिएबल ही यूज़ कर लेते हैं। k की वैल्यू 0 से लेकर k लेस देन इक्वल टू 9 तक k प्लस प्लस, क्योंकि वैल्यूज़ प्रिंट करा रहा हूँ, 10 वैल्यूज़ हैं तो एरे 10 टाइम्स चलेगा। printf %d और यहाँ पर वैल्यू प्रिंट कराते हैं a k की। यस, हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल रन कर सकता हूँ। हम देखेंगे कि ये 10 वैल्यूज़ जो एरे में रखी हैं ये सॉर्ट हो जाएंगे। यस, आप देख सकते हैं ये वैल्यूज़ सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट हो गई हैं। तो इस तरीके से हमने ये प्रोग्राम भी बना लिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सिलेक्शन सॉर्ट क्योंकि बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझने में कहीं भी दिक्कत गई है आपको, तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए। जो पॉइंट्स पे आपको दिक्कत थी आप दोबारा सुनेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब की बटन वीडियो के ठीक नीचे दिखाई दे रही होगी। यदि आपको लगता है कि इस तरह के वीडियोस बड़े यूज़फुल हैं, क्योंकि एक तो ये हिंदी में है, दूसरा बहुत सारे लोग हैं जिनको इंग्लिश में ठीक से समझ में नहीं आ पाता है, जल्दी ग्रास्प नहीं कर पाते हैं, या फिर ये कॉन्सेप्ट बहुत टफ लगते हैं, तो ये वीडियो कई लोगों के बहुत काम का हो सकता है। तो यदि आपको ये वीडियो वाकई में पसंद आया है तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। शेयर करेंगे बहुत लोगों तक पहुंचेगा। जैसे मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, आप आगे और कई लोगों से शेयर करेंगे तो इस तरीके से हम नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप चाहते हैं कि मेरे दूसरे चैनल्स भी देख सकें जिसमें कई सारे वीडियोस रखे हुए हैं, जैसे कि सी लैंग्वेज का चैनल या DBMS का चैनल, जावा का चैनल, C++ का चैनल, PHP MySQL का चैनल, इन सभी चैनल्स के लिंक और इन पर रखे वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगी मेरी वेबसाइट www.mysirji.com पे। न केवल इतना, बल्कि इस साइट पर आपको प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज भी मिलेगी जिससे कि आप प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कर सकें और अपने प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप कर सकें। हर प्रोग्राम का जो सोल्यूशन है वो भी वीडियो फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, जिसमें एक्सप्लेनेशन होगा कि वो कैसे लॉजिक बनाया, कैसे हमें प्रोग्राम बनाना चाहिए। तो हो सकता है कि आपकी प्रोग्रामिंग स्किल में जो गैप आता है, जिस कारण हमारे डेवलप नहीं हो पाती स्किल, वो गैप फिल हो जाए। थैंक यू।